सुजीत एक दुबला पतला सांवला सा लड़का। आज उसका 10वीं का फाइनल एग्जाम है। सुजीत आज बहुत खुश है। सुजीत सुबह उठा, उसने नहाया धोया, स्कूल के लिए तैयार हुआ और अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया। सुजीत की माँ ने सुजीत को कुछ मीठा खिलाया। उसके बाद सुजीत अपना एग्जाम देने चला गया। लेकिन सुजीत को क्या पता था कि जो आज उसके साथ होने वाला है उससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। हमेशा हंसते खेलते रहने वाले सुजीत के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी को ही तबाह कर दिया। अब कहानी में थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। जब सुजीत अपना एग्जाम देने जा रहा होता है तो सुजीत अपने दोस्तों से काफी होशियार था। इसी बात की जलन सुजीत के एक दोस्त रोशन को हुआ करती थी। सुजीत की वजह से लोग रोशन को हमेशा ताने मारा करते थे कि तू तो लूजर है, तू तो बेकार है, तू तो पढ़ने में कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से रोशन के दोस्त भी उसे चिढ़ाया करते थे। इसी बात का बदला रोशन ने सुजीत से लिया। जब सुजीत अपना एग्जाम देने सड़क से जा रहा होता है तभी वो देखता है कि कुछ लोग मौत की नजरों से उसकी तरफ चले आ रहे हैं। सुजीत अपने को बचाने के उन लोगों से भागता रहता है। वो लोग भी सुजीत के पीछे भागते रहते हैं। जब सुजीत काफी देर दौड़ने के बाद थक जाता है, हार जाता है, उसकी सांसें इतनी तेज हो जाती हैं कि सुजीत अब भागने के काबिल नहीं रहा। लास्ट में उन लोगों ने सुजीत को पकड़ ही लिया। अब सुजीत बहुत डर रहा था, उन लोगों से कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन लोगों ने बड़ी बेरहमी के साथ सुजीत के हाथ पैर तोड़ दिए ताकि सुजीत कभी एग्जाम नहीं दे पाए और रोशन क्लास में फर्स्ट आ जाए। जब सुजीत सड़क पर पड़ा हुआ दर्द से चिल्ला रहा था, लोगों से कह रहा था कि मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, तभी एक डॉक्टर सड़क से जा रहा होता है। उसकी नजर चिल्लाते हुए सुजीत पर पड़ती है, दर्द से कराते हुए सुजीत पर पड़ती है। वो देखता है एक छोटा सा बच्चा दर्द के मारे सड़क पर चिल्ला रहा है। वो डॉक्टर सुजीत को अस्पताल ले जाता है, सुजीत को हॉस्पिटल ले जाता है, सुजीत का इलाज करता है। सुजीत की जान तो बच जाती है। लेकिन अब सुजीत कभी एग्जाम नहीं देता। क्या होता अगर सही समय पर सुजीत को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया होता? क्या होता अगर सही समय पर सही दवाइयों से सुजीत का ट्रीटमेंट नहीं किया होता? क्या हुआ होता अगर सुजीत की जिंदगी में वो डॉक्टर आया ही ना होता? तो शायद सुजीत आज दर्द से तड़प कर उसी समय मर चुका होता। तो यार अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमारे आसपास एक डॉक्टर का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने तो डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा रूप तक कहा है। कभी कभी हमारी बातें सुनकर डॉक्टर्स के माइंड में भी ये ख्याल ज़रूर ही आता होगा कि साला अपने भगवान है। और एक इंटरेस्टिंग सी बात तो ये है कि जब मैंने गूगल से पूछा क्या डॉक्टर ही गॉड है, तो गूगल का जवाब सुनिए, इस धरती पर ईश्वर के समान कार्य सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। ईश्वर के पास दिव्य शक्तियां हैं, ऐसा हमारा मानना है। उन्हीं दिव्य शक्तियों से ईश्वर हम सबका भला करते हैं और इसी कारण हमने ईश्वर को ईश्वर का दर्जा दिया है। लेकिन डॉक्टर के पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां हैं जिस कारण हमने डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा है? तो डॉक्टर की दिव्य शक्तियों की बात की जाए तो वो है दवाइयाँ, यानी कि मेडिसिन। लेकिन क्योंकि जब हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में पता नहीं था तो तब तक हनुमान जी अधूरे थे। वैसे ही एक डॉक्टर, अगर उसके पास दवाइयाँ नहीं होंगी, अगर डॉक्टर की लाइफ में दवाइयाँ नहीं होंगी तो एक डॉक्टर भी बिना दवाइयों के अधूरा है। तो यार सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये दवाइयाँ हमारी लाइफ में आई कैसे? अगर दवाइयों के इतिहास से आज तक के पैटर्न को देखें तो वो है औषधि लो, यह जड़ी बूटी लो, गोली लो और उसके बाद फिर से जड़ी बूटियों की ओर। तो ये पैटर्न क्या कहता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शुरू में जब हम ह्यूमंस का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यानी कि जैसे जैसे हम ह्यूमंस डेवलप होते गए वैसे वैसे हमने अपने आसपास की चीज़ों को भी डेवलप किया। तो उसी तरीके से हैं ये दवाइयाँ।
यानी कि जब हम शुरू में हमें इतना ज्ञान नहीं था, इतना पता नहीं था, तो हम अपने आसपास की चीज़ों से ही दवाइयाँ यानी कि औषधियों का यूज़ किया करते थे। लेकिन इस औषधियों का हमें अच्छी तरीके से उस समय ज्ञान नहीं हुआ करता था। इन औषधियों की वजह से कभी कभी लोगों की जान भी चले जाया करती थी, क्योंकि इस पर उतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई थी। इन औषधियों का यूज़ हम सीधे अपनी बॉडी पर किया करते थे। जैसा कि आजकल जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनका पहले यूज़ जो है, उनका टेस्ट पहले लैब में किया जाता है। तो ऐसे ही हुआ औषधि से दवाइयों का आविष्कार। तो यार ये तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का आविष्कार करने के लिए 3 बेस लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है: आवश्यकता, ज्ञान और उपलब्ध सामग्री। जब एशियन टाइम्स में लोग बीमार हुआ करते थे तो उनका इलाज औषधि और जड़ी बूटियों से किया जाता था। उस समय नेचुरल मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन का काफ़ी जोर हुआ करता था। उस समय ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। अगर प्राचीन चिकित्सा की बात की जाए तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार दुनिया का पहला डॉक्टर था कौन? दुनिया का सबसे पहला डॉक्टर मिस्र की सभ्यता से इम्होटेप नाम का व्यक्ति था। अब आता है हमारा वो मेन क्वेश्चन कि आखिरकार दवा को यानी कि मेडिसिन को हमारे बीच लाने वाला व्यक्ति कौन था? तो दवा को हमारे बीच लाने वाले महान व्यक्ति की बात की जाए तो वो थे हिप्पोक्रेटस। पुनर्जागरण ने दवाई और चिकित्सा के इतिहास में एक अलग ही क्रांति ला दी। 16वीं और 18वीं शताब्दी एक ऐसा समय था जो मॉडर्न मेडिसिन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय था। बल्कि इसी समय में यानी कि 18वीं शताब्दी में ही पहली मॉडर्न दवा मॉर्फिन का आविष्कार किया गया। और इस मॉर्फिन का यूज आज हम पेन मैनेजमेंट और यानी कि पेन किलर के लिए करते हैं। 18वीं शताब्दी ने ही हमें कुनैन और पैरासीटामोल जैसी मॉडर्न दवाइयाँ दी। 18वीं शताब्दी में ही कई बड़े रोगों के लिए दवाइयाँ खोजी गई। अब औषधि और जड़ी बूटी की जगह गोलियों ने ले ली थी। कई बड़े रोगों का इलाज खोजा गया। जगह जगह हॉस्पिटल डेवलप किए गए। जो बीमारियां कभी महामारी हुआ करती थी, जो रोग कभी इतने महामारी हुआ करते थे, लोग जिनसे कभी डरा करते थे, उन बीमारियों को आज हम सिर्फ एक गोली खाकर ही चुटकी बजाते ही सही कर लेते हैं। और इन्हीं गोलियों के कारण ही बीमारियों के कारण मौतों का डेथ रेट काफ़ी कम हुआ है। तो यार लास्ट में अब बात आती है कि हम इंसानों ने दवाई की खोज क्यों की? क्या जड़ी बूटियों से हमारा काम नहीं चल रहा था? तो मैंने आपको बताया यार कि जड़ी बूटियां जो हैं देर में असर करती हैं, लेकिन जड़ी बूटियां देर में असर करती थी तो हमारे फ़ायदे के लिए ही असर करती थी, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती थी। जड़ी बूटियों के कोई उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ करते थे। हमारे शरीर में जड़ी बूटी जो जाती थी तो उसमें कोई केमिकल नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जो हम इन मॉडर्न मेडिसिन का यूज़ करते हैं, इन इंग्लिश मेडिसिन का जो हम यूज़ करते हैं, आजकल कहीं अगर कोई आप मेडिकल स्टोर के बाहर भी जाएं तो उसमें अगर लिखा हुआ कि अंग्रेजी दवाइयाँ, तो लोग अक्सर उसी की तरफ भागते हैं। अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस भी बताऊं तो किसी पर्सन ने मुझसे पूछा कि यहाँ आसपास मेडिकल स्टोर कहाँ है, तो मैंने उसे आयुर्वेद का मेडिकल स्टोर बताया। तो उसने कहा मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे आयुर्वेद का मेडिकल स्टोर मत बताओ, मुझे अंग्रेजी दवाई वाला मेडिकल स्टोर बताओ। जो उस एरिया में था ही नहीं, तो मैं क्या करता, मुझे जो बताता मैंने उसे बता दिया। लेकिन जो मेन हमारा टॉपिक है कि इन जो है मॉडर्न दवाइयों से जो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जब हम इन्हें खाते हैं, जब हम इनका यूज़ करते हैं, उस समय तो सडन हमारा जो पेन होता है, जो हमें तकलीफ होती है, वो दूर हो जाती है। लेकिन जो तकलीफ जो बढ़ने वाली है, जब हमने इन मॉडर्न दवाइयों को अपने अंदर लिया, तो तब से ही ये हमें जैसे दीमक होता है ना, उसकी तरह धीरे धीरे हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट को जो है इफेक्ट करने लग जाती है। तो यार मोरल इतना ही है कि आप जो है अपने को जो है जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उनके लिए स्वस्थ रखना खुद से सीखें। जैसे कि आपको कहीं पे भी छोटी सी छींक आ गई या छोटा सा जुकाम लग गया तो आप सीधे कोई भी एक पैरासीटामोल या ये दवाइयाँ ले लेते हैं, वही ये मॉडर्न दवाइयाँ। तो आप ऐसा कुछ करें जब आपका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है, इन छोटी बीमारियों से आपका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद लड़ सके। तो अपने अंदर अपना इम्यून सिस्टम को इस तरीके से डेवलप कीजिए। तो आने वाली जनरेशन के लिए अगर आप जो है एक मिसाल बनना चाहते हैं तो आप इस तरीके के कुछ काम कर सकते हैं।
जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इस तरीके की कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पैटर्न में पहले ही बताया था कि ये पैटर्न जो क्या है, अब लोग आज औषधियों की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आजकल जैसे हम छोटे जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं, वो तो सिर्फ जो है मॉडर्न दवाइयों पर ही आश्रित हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए कि वो काम करने वाले लोग हैं। उन्हें कुछ बुखार, उन्हें कुछ सर्दी, उन्हें कुछ बीमारी होती है तो वो चाहते हैं कि यार हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने काम में दोबारा से लग जाएं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो इस बात की गहराई को अब समझ चुके हैं, वो वापस से अब जो है औषधियों की ओर बढ़ रहे हैं। तो यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।